हमारे प्रदेश की दुर्दशा करने की इन बीजेपी वालों ने की है, उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सभी साथियों से गुजारिश है कि आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें। 5 अक्टूबर को भारी संख्या में मतदान करें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करें और हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई को, आपके बेटे को भारी बहुमत से जिता के हरियाणा विधानसभा में बैठने का काम करें। जब आपका भाई, आपका बेटा भारी बहुमत से जीत के हरियाणा विधानसभा में पहुंचेगा, जो आज आपके सामने समस्याओं का अंबार लग चुका है, उनका समाधान करना, उनकी चिंता करना, फिर वो मेरा धर्म बनता है आपका द्रोड़ के सो जाना, क्योंकि आपकी समस्याओं से मैं भली भांति वाकिफ हूँ और इनका क्या समाधान हो सकता है वो भी एक एक बात मेरे दिमाग के अंदर है। लेकिन बशर्ते उसके लिए कि आपका भाई, आपका बेटा विधानसभा में पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज बीजेपी ने दुकानदार और छोटे व्यापारी को जीएसटी और नोटबंदी से मारने का काम किया है। आज फतेहाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का छोटा व्यापारी और दुकानदार वेंटिलेटर पे है। अगर आप किसी दुकानदार भाई से जाके पूछोगे कि 2014 में जो तेरी डेली बिक्री 20,000 होती थी, क्या वो 2024 आपके आते तेरे 21 या 22 हो चुकी है, तो वो व्यापारी आपको कहेगा कि 21-22 तो छोड़ो, मेरी बिक्री तो 8, 10 और 12 में पहुंच चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक ऑर्डर है, जब मैं शाम को 9-10 बजे अपनी दुकान पकड़ करके घर जाता हूँ तो 8-10 हजार रुपये में घर सुरक्षित लेके पहुंच जाऊंगा, इसकी भी कोई तसल्ली नहीं है। क्योंकि व्यापारी सबसे पहले शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है। अगर प्रदेश में, देश में, जिले में शांति होगी, सुरक्षा होगी, तो व्यापारी भाई अपना काम ठीक तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे, ताकि अगर शांति हो, सुरक्षा हो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कहीं न कहीं पे धकेलती हो, तो व्यापारी भाई अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जो क्या जेलों में बैठे बैठे ही व्यापारी भाइयों को प्रवृत्ति के लिए फोन करते हैं और कई भाई को मीडिया के सामने आपने कह देते हैं, लेकिन कई कहते नहीं, वो सोचते हैं गंदे आदमी से पीछा छुड़ावा इसी तरह इनका हो। लेकिन व्यापारी भाइयों को आश्वासन देता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, आपका भाई, आपका बेटा यहाँ से विधायक होगा, तो कानून व्यवस्था की चिंता करने की आपको कोई सोच नहीं है, वो चिंता मेरी है और मेरे दिमाग में एक सोच है। सबसे पहले पुलिस तंत्र को हम ठीक करेंगे। अगर पुलिस तंत्र ठीक होगा तो ये अपराधी अपने आप जेलों के अंदर जाएंगे या हमारा जिला छोड़ के चले जाएंगे। हम एएसआई से लेके एसपी तक पूरे के पूरे ट्रांसफर करेंगे, उनका पूरे कर्मचारियों का तबादला करेंगे और कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो लोगों से यहाँ पे बैठे हैं उनको भी बदलेंगे और इनकी चौकी इंचार्ज की, एसएचओ सदर की, एसएचओ सिटी की, डीएसपी की और एसपी की, इनकी जिम्मेवारी तय करेंगे। जिसके एरिया में जितना ज्यादा क्राइम होगा उसके लिए एसएचओ सिटी या सदर जिस पे अधिकारी जिम्मेवारी होगी उसकी वहाँ पे जिम्मेवारी होगी। और जहाँ पे ज्यादा क्राइम होगा, जब कानून का शिकंजा उस अधिकारी पे कसा जाएगा तो खुद वो अपराधियों को नकेल कसने का काम करेगा। सिर्फ हमारा मकसद है या तो अपराधी हमारा प्रतिवाद जिला छोड़ के चले जाएंगे या फिर वो जेलों में जाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन किसी भी व्यापारी भाई को भय के सामने मैं नहीं चलने दूंगा। और इसके साथ साथ चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, क्या कोई दूसरी बात हो, आज हमारे फतेहाबाद जिला हर तरह से पिछड़ चुका है। एजुकेशन के मामले में निचले पायदान से ये शुरू होता है। अगर हम हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को हम शिक्षा ही नहीं दे सकते तो दूसरी चीजें देने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संचित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। उनका मतलब ये था कि संचित रहो। संचित का मतलब था अपने आदमी का साथ दो, सारे संचित होकर काम करो। दूसरा था संघर्ष करो। जिस भी काम को आप करते हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे आप नौकरी करो, चाहे दुकानदारी करो, चाहे खेती करो, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो पूरा मन से आपको संघर्ष करना चाहिए। और तीसरा वो कहते थे शिक्षित बनो। शिक्षा का मतलब है बाबा साहब का कि आप अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी वो शेरनी का शुद्ध होता है, जो बच्चा पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षित व्यक्ति कभी भी डीसी एसपी के पास जाता है तो उसकी पेंडिंग नहीं काटती। अगर कोई बच्चा डीसी से जाके
रट्टेदार इंग्लिश में बात करेगा तो उसको उसकी सुननी पड़ेगी। इसलिए हम हमारे बच्चों को, हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छी दे। उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए। मैंने मेरे कार्यकाल में ये बहुत मांग उठाई थी और उस टाइम के मौजूदा शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन वो आश्वासन आज तक आश्वासन ही है। अगर आपका भाई आपका बेटा यहाँ से विधायक बनता है तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जिला मुख्यालय पे नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोलेंगे। और जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे पहले इन्होंने झूठी घोषणा की थी और उसके बाद में झूठी घोषणा इन्होंने टुहाड़ा में कर दी, लेकिन ना तो इनको टुहाड़ा में लगाना था ना इन्होंने यहाँ लगाना था। ये तो सिर्फ नगर परिषद के वोट चुराने के लिए इन्होंने झूठा बोर्ड लगाया था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो मेडिकल कॉलेज बाहर अगर कोई वोट सीमेंट कराने नहीं आया, उस मेडिकल कॉलेज को जिला मुख्यालय पर लाने का काम करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज अगर जिला मुख्यालय पर होगा तो सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चे की सुरक्षा की बात होती है। अगर बच्चा सुरक्षित है तो बच्चे शिक्षा दे सकते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा तो यहाँ पे सुरक्षा अच्छी मिलेगी, उसको रहन सहन मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे दुकानदार भाइयों की दुकानदारी चलेगी, छोटे व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और भी हमारे शहर का विकास होगा। और भी तो बहुत सी बेकायदियां जो इन्होंने पिछले 10 साल में कर रखी है, सभी समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप 5 तारीख तक सारे भाईचारे को जिस तरह से हमने लोकसभा में एकजुट करके इन भाजपा को चपेट मारने की प्रयास किया था, उसी तरह से उतने जोश खरोश के साथ सारे भाईचारे को एक करना और 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, आपके सामने का बटन दबा के भारी बहुमत से जिताने का काम करना। यहाँ बना के जो आपने बाल सभा बनाया जो इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भागीराम जी और भाई लीलू प्रधान जी, ये दोनों मेरे क्लास फेलो है। हम क्लास तक से पढ़ते थे। आज भागीराम जी लीलू राम जी इकट्ठे हो गए तो आप लोगों से मुझे मिलने का मौका दिया। इन सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय। सभी प्रसाद लेके जाएंगे और जब तक हमारा काफिला चले सभी सहयोग करेंगे। ले और लड्डू वो सेब प्रसाद ले आओ। बाटो जी जो अपने साथी है सही सूप वाले बाटो, हाँ कर दो खोले बेटी, 5